अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5वां एपिसोड में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी तक के एपिसोड में मैंने नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों का ज़िक्र करा, मगर फ़िलहाल मैंने ये सोचा कि इस एपिसोड में मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुए वाक़यात के बारे में कुछ बातें बताऊं। और आज मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी तिजारत और तिजारत के अलावा जो जंग हुई है उनके बारे में कुछ किस्सा सुनाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऐलान नबूवत से पहले 3 मरतबा तिजारत की है। तो उस तिजारत के वाक़े में क्या हुआ था, उसके बाद जो जंग हुई उस जंग में क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। मैं सैयद कामरान रिज़वी आपके सामने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड प्रेजेंट कर रहा हूं। और शुरू करते हैं इस एपिसोड को नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से पहले 3 मरतबा तिजारत का सफ़र किया। पहला तिजारत का सफ़र आपका हज़रत अबू तालिब के साथ हुआ था, मुल्क शाम की तरफ। हज़रत अबू तालिब बेतहाशा अपने बच्चों की तरह नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करते थे। उसी मोहब्बत की वजह से हज़रत अबू तालिब इस तिजारत के सफ़र में जो मुल्क शाम की तरफ था वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ लेके गए। रास्ते में एक जगह जिसका नाम बुसरा था, वहाँ पर आपका ठहरा हुआ। आप ठहरे तो वहाँ पर एक ईसाई पादरी जिसका नाम बुहैरा था, उस ईसाई पादरी ने आप अलैहिस्सलाम को देखा। ईसाई पादरी ने तौरेत और इंजील पढ़ी हुई थी, उसमें नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ा हुआ था। इस वजह से वो नबी अलैहिस्सलाम को देखते ही पहचान गया और पहचान के खूब अदब व एहतराम के साथ आपने नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तालिब को अपने पास बुलाया, अपने साथ रखा और आप हज़रत अबू तालिब से कहने लगे कि ये शख्स जो आपके साथ है ये सरदार है, ये सारे जहानों पर रहमत बना के भेजा गया है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करने लगा। उस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के और बेइंतहा तारीफ़ें की। फिर जब मामला पूछा कि हज़रत अबू तालिब का और नबी अलैहिस्सलाम का इस जगह पे कैसे आना हुआ, तो बताया कि तिजारत के वजह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ था और मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। तो बुहैरा जो कि पादरी था, ईसाई पादरी, उसने फ़ौरन मना कर दिया। उसने कहा कि मुल्क शाम की तरफ आप ना जाएं, जो भी अपने तिजारत के मामलात हैं उनको यहीं ख़त्म करके आप यहीं से मक्का वापस लौट जाएं। तो वजह ये जानी कि वजह उसने ये बताई कि वहाँ यहूदी बहुत हैं और वो नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। हज़रत अबू तालिब के मन में डर पैदा हुआ कि कहीं कोई कुछ गलत ना कर दे। इस वजह से हज़रत अबू तालिब ने इस सफ़र को वहीं रोक दिया। जो भी तिजारती मामला थे उन्हें वहीं बुसरा नाम की जगह पर ही ख़त्म किया और वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया। ये वाक़या बताने की वजह यही थी कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है और किस तरह उस पे ईमान रखने वाले, उन पिछली किताबों पे ईमान रखने वालों ने इन ज़िक्र को ध्यान से पढ़ा है और किस तरह उन्होंने पहचाना है। ये भी नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी के वाक़ये में हमें देखने को मिलता है। दूसरा वाक़या जो मैंने चुना है आज के एपिसोड के लिए वो है जंग का वाक़या। और ऐसी ही कई जंगें नबी अलैहिस्सलाम के अपनी ज़िंदगी में भी हुई। ऐसी एक जंग जो नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर में हुई वो एक जंग थी जंगे फुज्जार। वैसे तो मक्का के लोग 4 ख़ास महीनों में जंग नहीं किया करते थे, जिसमें ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब के महीने आते हैं। इन महीनों में अरब के लोग जंग नहीं करते थे,
इनके अलावा आपस में अरब के लोगों में दूसरे और महीनों में काफ़ी जंगें होती रहती थीं। खैर, नबी अलैहिस्सलाम जंग में शरीक तो नहीं हुए, मगर इन जंगों में अरब के कुरैश हक पर थे। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब और बाकी चचा भी इस जंग में शामिल हुए थे। जंग में शामिल होने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम भी इस जंग में शामिल हुए, पर उन्होंने हथियार नहीं उठाए। बस उन्होंने इतना किया कि जब चचा तीर की ज़रूरत होती, जंग के दौरान जब चचाओं को तीर की ज़रूरत होती तो आप जो थे तीर उठाकर अपने चचा को दे दिया करते थे। आपने पूरी जंग में हथियार नहीं उठाए, आपने सिर्फ इतना किया कि अपने चचा को हथियार दिए। तो ये दो वजह हैं, ये दो वाक़ये हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा था इस एपिसोड में। और अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा किताब के अंदर से कोई और वाक़या मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।